बगदाद के एक पुराने बाजार में अहमद नाम का एक दुकानदार रहता था। उसकी दुकान शहर के पुराने दरवाजे के पास थी, जहां पूरे दिन रौनक लगी रहती। दुकान के अंदर लटकी हुई खजूर की टोकरियां और रंग बिरंगे फलों के ढेर लोगों को रुककर देखने पर मजबूर कर देते। अहमद की आंखों में हमेशा नरमी रहती और चेहरे पर एक अजीब सी चमक। लोग कहते थे, ये दुकानदार नफा तो कमाता है, लेकिन उसका नफा दिलों तक खुशबू बनकर पहुंचता है। उस दिन भी बाजार में बहुत गर्मी थी, सूरज तेज था और हवा में धूल भरी हुई थी। अहमद दुकान पर बैठा फल सजा रहा था कि तभी एक ग्राहक आया। उसके कपड़ों से लगता था कि वह किसी अमीर घर का आदमी है। उसने फलों को देखा और बोला, भाई अहमद, आज केले कितने के दोगे? अहमद मुस्कुराया, 12 दिरहम दर्जन और सेब 10 दिरहम। ग्राहक सोच ही रहा था कि तभी एक औरत दुकान में आई। चेहरा ढका हुआ, चाल में थकान और बोलने में शालीनता। उसने धीमी आवाज में कहा, भाई मुझे 1 दर्जन केले चाहिए, क्या भाव लगाओगे? अहमद ने उस पर नजर डाली और बहुत नरमी से कहा, तुम्हारे लिए 3 दिरहम दर्जन, और अगर सेब चाहिए तो 2 दिरहम दर्जन। औरत हैरान होकर उसे देखने लगी और धीरे से बोली, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके स्वर में ऐसा सुकून था जैसे किसी भूखे दिल को अचानक उम्मीद मिल गई हो। उसने चादर के कोने से कुछ सिक्के निकाले, फल लिए और जाते समय बुदबुदाई, या अल्लाह, आज मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। यह देखकर पहला ग्राहक गुस्से से भर गया। उसके मन में सवाल उठने लगे, अभी मुझसे 12 दिरहम और उसी चीज के 3 दिरहम उस औरत से। वह बोलने ही वाला था कि अहमद ने उसे शांत नजरों से देखा और जैसे कह रहा हो, जरा ठहरो, सब समझाता हूं। औरत के जाने के बाद ग्राहक खुद को रोक न सका और तीखे स्वर में बोला, अहमद, ये कौन सा न्याय है? मुझसे 12 दिरहम और उस गरीब से सिर्फ 3? क्या तुमने मेरे चेहरे पर अमीरी देख ली और उसके चेहरे पर गरीबी? अहमद ने बहुत शांति से कहा, भाई तुम्हारा सवाल ठीक है, लेकिन जो तुम देख रहे हो वह सिर्फ खरीद फरोख्त नहीं है। जिस औरत को तुमने देखा, उसके 4 यतीम बच्चे हैं। उसका पति महामारी में चल बसा। तब से वह खुद मेहनत करती है, लेकिन किसी से मदद लेना उसे पसंद नहीं। मैंने कई बार उसे मुफ्त देने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा कहती, मैं भीख नहीं लेती, जो चाहिए पैसे देकर खरीदूंगी। इसलिए मैंने एक तरीका निकाला, जब भी वह आती है मैं उसे बहुत कम दाम में फल दे देता हूँ। उसे लगता है कि वह खरीद रही है, लेकिन वास्तव में मैं अपनी असली व्यापार अल्लाह के साथ कर रहा हूँ। अहमद की बात सुनकर ग्राहक शांत हो गया। अहमद ने कहा, अल्लाह के नजदीक इज्जत माल से नहीं, नीयत से बनती है। अगर मैं उसे महसूस करा दूं कि वह बोझ है, तो शायद उसके दिल को चोट पहुंच जाएगी। इसलिए मैं उसका सम्मान बनाए रखता हूं। वह आती है, मुस्कुराती है और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर चली जाती है, और उसी एक शब्द में मुझे वह बरकत मिलती है जो सोने चांदी में नहीं मिलती। ग्राहक के चेहरे पर शर्म उतर आई। अहमद आगे बोला, तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन जिस दिन वह औरत आती है, उस दिन मेरी बिक्री हमेशा दोगुनी हो जाती है। कभी कोई काफिला आ जाता है, कभी कोई अमीर जमींदार। मैं समझ गया हूं, ये सब उस औरत की दुआ का असर है। ग्राहक धीरे से बोला, अहमद, असली दौलत तो तुम्हारे पास है। हम सोचते हैं कि पैसा बहुत है, लेकिन लोगों की जरूरत पूरी करने में जो सुकून है, वह किसी नफे में नहीं। अहमद मुस्कुराया, बस भाई, यही तो असली सौदा है, जो बाजार में नहीं, दिलों में होता है। शाम का सूरज ढल रहा था। सुनहरी रोशनी दुकान पर बिछी थी। अहमद ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, ऐ अल्लाह, आज भी तेरे नाम का सौदा किया है। अगले दिन वह फज्र की अजान के साथ दुकान पर पहुंच गया। सफाई की, फल सजाए और एक छोटी पेटी खोली, जिसमें वह कुछ सिक्के रखता था, जिसे वह अल्लाह की व्यापार कहता था। दोपहर तक बाजार फिर रौनक से भर गया। तभी वही औरत फिर आई। आज उसके हाथ में पुराना कपड़े का थैला था। उसने कहा, मेरे बच्चों ने आज अमरूद मांगे हैं। अहमद ने सबसे अच्छे अमरूद निकाले और मुस्कुराकर बोला, बस तुम्हारे लिए 2 दिरहम दर्जन। औरत ने कहा, इतना कम? कोई इतना नहीं देता? अहमद ने कहा, आज बाजार में बरकत है, अल्लाह का फजल है। उस औरत ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी रोजी में इजाफा करे। कुछ ही देर में एक काफिला आया और बहुत सा फल खरीद कर ले गया। अहमद को फिर एहसास हुआ, ये किसी साबिर माँ की दुआ का असर है। अगले दिन वह औरत अपने 4 बच्चों के साथ आई। बच्चों ने कहा, अस्सलामु अलैकुम चाचा अहमद। औरत ने एक छोटा थैला बढ़ाया। ये कुछ दिरहम है जो मैंने सिलाई करके जमा किए हैं। आज मैं तुम्हें वही पूरा दाम दूंगी जो सब देते हैं। अहमद ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा आना ही मेरे लिए नफा है।
ये दिरहम अपने पास रखो, आज तुम्हारे लिए मेरी तरफ से मीठे अनार हैं। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे हाथ कभी खाली न करे और तुम्हारे रोजगार में हमेशा बरकत रहे। औरत के जाने के बाद अहमद देर तक उन्हें देखता रहा। उसने महसूस किया कि नेकी तुरंत खुशी नहीं देती, बल्कि दिल में एक ऐसी रोशनी छोड़ जाती है जो बरसों तक बनी रहती है। उसने एक कागज पर लिखा, जो दिल से देता है वह अल्लाह से व्यापार करता है और ईमानदारी का सौदा हमेशा नफे में रहता है। वह कागज दुकान की दीवार पर चिपका दिया। जो भी अंदर आता पढ़कर चुप हो जाता। शाम को दुकान बंद करते हुए अहमद ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिर मेरी व्यापार सफल रही। या अल्लाह, मुझे कभी ऐसा दुकानदार मत बनाना जो नफा तो गिने लेकिन दिल का हिसाब भूल जाए। मगरिब की अजान गूंज रही थी और दुकान के ऊपर से गुजरती हवा जैसे रहमत की दुआ बनकर उसके चारों तरफ घूम रही थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि नेकी सिर्फ देने का नाम नहीं है, बल्कि उस एहसास का नाम है जिसमें हम किसी के दिल और इज्जत को संभाल लेते हैं। जब इंसान इस तरह मदद करता है कि लेने वाले को अपनी कमजोरी महसूस ना हो, तो यही असली सखावत और ईमान की निशानी है। अल्लाह की बारगाह में नियत का वजन होता है, मात्रा का नहीं। अहमद दुकानदार ने जो किया वह सिर्फ व्यापार नहीं था, बल्कि ईमानदारी का वह सौदा था जो कभी नुकसान नहीं देता। जो इंसान दूसरों की ज़रूरतें अल्लाह की रज़ा के लिए पूरी करता है, उसके रोज़गार में बरकत आती है, उसके दिल में सुकून बसता है और वह अल्लाह की ख़ास रहमत का हकदार बन जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।